श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब इस प्रकार से नारद जी अभिमान करने कहा कि हे प्रभु, ये सब आपका जो है कृपा है, आप जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके साथ ऐसा ही होता है। नारद जी ने बात गर्व के साथ कहा तो मैं भगवान अपने मन में कह रहे हैं कि इसके अंदर गर्भ का बीज अंकुरित हो गया है और इस वृक्ष बने उससे पहले मैं इसे उखाड़ करके फेंक दूं, क्योंकि भगवान का नियम है अपने भक्तों का अनहित नहीं होने देते जो उनके परम भक्त हैं। तब नारद हरिपद सिर नाई और चले हृदय मित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनहु कठिन करनी तेहि कैनी। हे जय राम सिया राम जय जय राम। तब नारद जी भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके वहाँ अपने हृदय में अभिमान भर करके आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो बिरच्यों मग महु नगर ते सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। तब भगवान की माया से मार्ग में 400 योजन 100 योजन 400 गांव 100 योजन यानी उसमें 400 गांव का एक नगर बसा दिया, रचना की। उस नगर में नाना प्रकार की रचनाएं कर दिया जो कि भगवान के बैकुंठ से भी जाया शोभनी था। और बसहि नगर सुंदर नर नारी जनु बहु मन सिजरतु तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निध राजा अगणित है गय सेन समाजा। उस नगर में सुंदर नर नारियों को देख करके ऐसा लगता था कि कामदेव और रति की जोड़ी नाना प्रकार का रूप लेकर के यहाँ प्रकट हो गए हैं। और वहाँ पर शीलनिधि नामक राजा थे जिनके यहाँ तमाम हाथी घोड़े और तमाम सेना थी जिसकी गणना नहीं थी। उनका वैभव विलास इंद्र के समान था। रूप तेज और बल नीति के धाम थे। उनकी एक कन्या विश्व मोहिनी नाम था जो बड़ी सुंदर थी, जिसे देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, इतनी सुंदर कन्या थी। ये सब गुणों की खान सब भगवान की माया थी। तो उनके शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है और किस तरह से किया जा सकता है। उस राजकुमारी की स्वयंवर था जहाँ पर बहुत से राजा इकट्ठे हुए थे। अब ये सुन करके पूर्ववासियों से जब नारद जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ के राजा शीलनिधि है, उनकी कन्या का जो है वरण होने वाला है, बहुत दूर दूर से राजा महाराजा आए हैं। ये समाचार सुन करके नारद जी महल में गए और राजा ने उनकी पूजा की, मुनि को आसन पर बैठाया। तब राजा ने राजकुमारी को ला करके नारद जी को दिखाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने मन में विचार करके बताइए हमें इसमें क्या गुण क्या दोष है। उसके रूप को देख करके मुनि अपना वैराग्य भूल गए। अपलक मतलब उनकी पलकें नहीं झपक पा रही थी, अपलक उस कन्या को देखते रहे। उसको लक्षणों को देख करके मुनि अपने को भूल गए और हृदय में हर्षित होकर के प्रकट रूप से तो कुछ नहीं बोले, उनके लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई। क्या उनके मन में आ रहा है, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। समर भूमि ते ही जीत न कोई, यानी उसको समर में युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। से वहीं सकल चराचर ते ही बरई शील निधि कन्या देही। कि उनके मन में ऐसा सब यानी कि देख करके हो रहा है, इस कन्या के साथ जो वर्ण करेगा वो जो है उसे युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा। अपने मन में सब कह रहे हैं वो अमर हो जाएगा। और शीलनिधि कन्या के साथ जो विवाह करेगा वो सारे चराचर के जीव उसके प्रेमी होंगे, उसके इर्द गिर्द मगड़ाएंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने मन में विचार किया। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर